माता रानी, आज माँ का पहला दिवस है महल में। अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखना। क्या है ये सब? एक काम भी ये लड़का ठीक से नहीं करता। सारे वस्त्र फैला रखे हैं। दूध। अरे ये दूध भी नहीं उबल रहा है। क्या हो गया है? आज महल में काम का पहला दिन है। कहीं पहले ही दिन महल पहुंचने में विलंब हो गया तो? कहीं महारानी ने काम पर नहीं रखा तो क्या करूंगी? हे भगवान, दया करना। शुल्लू, शुल्लू, शुल्लू! हर एक ही लड़का है, बगैर खाए पिए कहाँ चला जाता है? देखो ना। माँ शांत हो जाओ, चिंतित ना हो, शुभ शुभ सोचो। हर्ष का दिवस है माँ, सुख का सूरज उगा है हमारे घर में। अब दुख का अंधकार चला जाएगा हमारे जीवन से। सच कह रही हो पुत्री, सुख के दिन तो आ गए। अब मैं व्यर्थ कष्ट का ही क्यों सोच रही हूँ? अच्छे विचार ही रखती हूँ मन में। माँ, अच्छे विचार ऐसे नहीं, ये लड्डू खाने से आते हैं। लो लो, खाओ खाओ। मुंह मीठा तो दिन मीठा। ये लड्डू आया कहाँ से? कुंभक ने दिए, मंदिर के प्रसाद से। लो खाओ। तुम दोनों का भी तो मेरे बिना पहला दिवस है। शुल्लू का ध्यान रखना और अपनी दीदी को तंग मत करना। हाँ। दूध गर्म हो गया है, तुम दोनों पी लेना। चिंता मत करो माँ, तुम जाओ नहीं तो विलंब हो जाएगा। माँ, मैं भी आपको गांव के द्वार तक छोड़ देता हूँ। चलो चलो, आ जाओ। माता रानी, सब मंगल करना। हमें किसी भी व्यक्ति का आकलन उसके शब्दों के आधार पर नहीं करना चाहिए, किंतु हमें ये समझने की चेष्टा होनी चाहिए कि हमें उनके बारे में क्या अनुभूति हो रही है और उसी के आधार पर हमें उनका आकलन करना चाहिए। पहले हम सेनापति जी से कितने भयभीत होते थे। उनकी गंभीर वाणी, उनकी विशाल छवि, उदासीन भाव से चंद्र और हम तो कांपी उठते थे। उनके समीप जाने से भी कतराते रहते थे। किंतु अब हमें ज्ञात है कि वह कितने अच्छे, मिलनसार और दयालु हैं। उन्हें युद्ध नहीं, शांति भाती है। पहले वो सेनापति जी नहीं, क्रोधपति जी लगते थे और अब तो शांतिपति जी लगते हैं। शांतिपति महिपाल जी। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमें पुकारा? माँ, हमारी सुंदर माँ, भले ही कितना भी डांटे, किंतु हमें इनसे अधिक प्रेम और कोई नहीं कर सकता। तुम महल से बाहर गई थी? बिना अनुमति के तुम महल से बाहर क्यों गई? तुमने ऐसा दुस्साहस किया कैसे वैष्णवी? माँ की स्नेह से बढ़ा ढाल और कोई नहीं हो सकता। तो माँ, अब चिंतित क्यों होती हैं? ऐसा क्यों लगा जैसे वैष्णवी ने हमें पुकारा? नहीं, भ्रम है हमारा। वो तो इस समय कक्षा में है।
पिताश्री न केवल अपने परिवार का अपितु पूरे श्रीपुरम का ध्यान रखते हैं। वैष्णवी, ये पौधे सुकुमार है, सुकोमल है और कोमलता को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि हमारे सामने कभी नकारात्मकता आती है तो हमारा धर्म है कि हम उसके स्रोत तक जाकर उसको पूर्ण रूप से नष्ट करें, बुराई के अंत के लिए और अच्छाई के विजय के लिए। पिताश्री, आप चिंतित क्यों होते हैं? आप कभी बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सबसे अच्छे पिता ही नहीं, सबसे अच्छे राजा भी हैं। वैष्णवी, क्या हुआ महाराज? ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी पुत्री वैष्णवी हमें पुकार रही है। पिताश्री कितने महान राजा हैं। उनके निर्णय प्रजा के लिए कल्याणकारी होते हैं और दयालु तो वे बहुत हैं। उन्होंने भक्तिमय को काम देकर उनका सारा दुख ही दूर कर दिया। भारती सुनकर कितनी प्रसन्न हुई होगी। कितने दिन हो गए उससे मिले हुए। शीघ्र ही उससे भेंट करनी होगी। माता रानी ने मुझे बुलाया है। माता रानी का बुलावा आया है। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। जब भक्तों को माता रानी का बुलावा आता है तो कोई भी बाधा भक्त के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती और कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि बुलावे के साथ साथ नियति भक्त को वहां तक पहुंचने का प्रावधान भी करती है। झोली भर लुटाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ महला वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। शेरावाली शेरावाली जोता वाली जोता वाली, शेरावाली शेरावाली जोता वाली जोता वाली। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए। तूने मुझे बुलाया ये अनायास वायु तीव्र कैसे हो गई? भारती, 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 यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो महल माता रानी से मैं माता रानी। आप दोनों यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? यहाँ वायु बहुत तीव्र है, भीतर महल की ओर जाइए। सेनापति जी, ये भारती मेरा पीछे करते करते यहाँ तक चली आई। क्षमा चाहेंगे, हम इसे अभी वापस भेज देते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पुत्री को अपने साथ ही रखें। वायु बहुत तीव्र है जी। वातावरण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है चक्रवात की संभावना है। आप महल की ओर प्रस्थान करें, जाइए। जी सेनापति जी, काम शुरू करने के लिए किनसे भेंट करनी पड़ेगी? महल के अंदर राज रसोइये से भेंट करें।
हम आपके आने की सूचना महारानी तक पहुंचाते हैं। जी। बिल्कुल शांत रहना भारती, ज्यादा बोलना मत, अंदर चुप रहना। मैं यहाँ कैसे पहुंची? त्रिकुटा, त्रिकुटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन त्रिकुटा? यह हमारी पुत्री है, राजकुमारी वैष्णवी। वैष्णवी, ये भक्ति है। ये आज से तुम्हारे ये लिए त्रिकुटा ही है, मेरी सखी। वैष्णवी, तुम इन्हें जानती हो? मिली हो पहले? संभवतः इस बच्ची को कोई भ्रम हुआ है महल में आकर। इसे अभी स्पष्ट करो कि तुम इसकी सखी नहीं, श्रीपुरम की राजकुमारी वैष्णवी हो, और भीतर जाओ। माँ सत्य कह रही हैं कि हम राजकुमारी वैष्णवी हैं। तो माँ, भारती भी सत्य कह रही है, हम त्रिकुटा हैं। वैष्णवी, बड़ा ही निकृष्ट परिहास है ये। किसी की भावनाओं के साथ परिहास करना उचित नहीं। अभी समाप्त करो ये सब, स्पष्ट करो। वैष्णवी, कुछ कहा हमने? हमने ही उसे अपना नाम त्रिकुटा बताया है माँ। कब? उस दिन जब तुम गांव गई थी दीप जलाने? नहीं माँ, हम बहुत पहले से इनके गांव जा रहे हैं। वैष्णवी, तुम्हें पता है झूठ से कितनी चिढ़ है हमें। क्या हुआ महारानी, इतना रोष क्यों? हम क्या उत्तर दे राजन? अपनी पुत्री से ही पूछिए, यही बताएगी। क्षमा पिताश्री, हम छुप छुप कर इनके गांव जाते थे।
तुम राजकुमारी स्वयं ही स्वयं को संकट में डाल दिया। ये क्या कर रही हो वैष्णवी? ये सब कब से चल रहा है राजकुमारी? हमारे जन्म दिवस से। किंतु क्यों? क्या कारण था? उस दिन हमारे जन्म दिवस पर जब आप हमें रथ में लेकर गए थे तो महाराज रत्नाकर को तो अपने प्रजा की चिंता बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ फसलों के नष्ट होने के कारण किसान परेशान हैं। वहाँ महाराज अपनी पुत्री के जन्म उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। खेत उजड़ने से भूखमरी की मार तो प्रजा को झेलनी पड़ती है और महाराज का राज भंडार वो तो सदैव भरा रहता है। इसलिए गांव वालों के लिए हम भोजन लेकर गए थे। और उसके बाद 10 रातों के लिए भी गांव गए थे नव दुर्गा की कथा सुनाने। श्रीपुरम की राजकुमारी से ये अपेक्षा नहीं थी वैष्णवी। असत्य पे असत्य। उस दिन भी तुमने असत्य कहा था कि तुम बाहर फूल लेने गई थी। नहीं माँ, असत्य नहीं कहा। हम गांव गए थे और गांव वालों ने ही हमें फूल दिए थे नारायण के लिए। और जब आप तीर्थ पर गए थे तब भी हम गांव गए थे। हमें इस बारे में कुछ याद नहीं दीदी, हमने इसे बाहर नहीं जाने दिया। माँ, इसमें छोटी काकी की कोई त्रुटि नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता है। हाँ, किंतु प्रयोजन क्या था? हवा किसी की सहायता करने गए थे किंतु हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए। हमारे सामने उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आपके सामने? जी पिताश्री, इसलिए हम आपके पास आए थे सहायता के लिए। पिताश्री, किसी की मृत्यु क्यों होती है? मन विचलित था। बार बार ऐसा लगता था कि वो कष्ट में है, सहायता मांग रहे हैं। हमें क्षमा कीजिएगा। हमने सत्य अवश्य छुपाया आपसे, किंतु कभी कुछ असत्य नहीं कहा। यहाँ तक कि त्रिकुट पर्वत पर रहने वाले त्रिकुटा भी असत्य नहीं है। गुरु माँ कहती हैं, यदि कोई स्थान आपके हृदय में बस जाए तो आप उसी स्थान की निवासी हो जाती हैं। देवियों, ये आपके प्रदान किए हुए ज्ञान की महिमा ही है कि वैष्णवी इस अग्नि परीक्षा की घड़ी को इतनी सरलता और सहजता से पार कर रही है। यदि गुरु इतने अलौकिक होंगे तो शिष्य विलक्षण प्रतिभाओं की धनी तो होगी ही। इन मधुर शब्दों के लिए हम सभी आपके आभारी हैं। हमें भी अपनी शिष्या में पूर्ण आस्था है कि वो अपना ध्येय अवश्य प्राप्त करेगी। किंतु यदि एक माँ के हृदय से देखें तो अपनी पुत्री को ऐसे विषम परिस्थिति में उलझा हुआ देखकर हमारा हृदय द्रवित हो रहा है। देखा राजन आपने, हम पहले से ही कह रहे थे इसके नए गुरुओं में खोट है। कैसी शिक्षा दीक्षा सिखा रही है इसे? अनुचित को उचित सिद्ध करने का तर्क सिखा रही है। जब कोई बालिका अपने माता पिता से अपने भेद छुपाने लगे, उनसे असत्य बोलने लगे, उन्हें मूर्ख बनाने लगे, तो माता पिता क्या करें? जब भी हम तुम्हारे लिए चिंतित होते थे, तुम हमें विश्वास दिलाती थी कि सब मंगल है, ये है तुम्हारा मंगल। असत्य के अमंगल में डूबा। शांत हो जाइए महाराज। बोलने दीजिए हमें राजन, बोलने दीजिए हमें। माँ माँ कहती रहती हो हमें, पर कभी माँ मान भी लिया होता। बिना बताए इधर उधर जाने से पहले एक बार सोच लिया होता, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो इस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी। तुम्हारी इस माँ को कभी ज्ञात भी नहीं हो पाता कि उसकी इस पुत्री को हुआ क्या है। कभी सोचा है तुमने?
माता दी, जोर से बोलो जय माता